दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी गाड़ी, बंगला, पैसा, हर चीज़ रहते हुए भी हम खुश क्यों नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हमारे पास हर चीज़ होते हुए भी हम खुश नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है, आज जाने के इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। इतने आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको इस पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे हम और बताएंगे। दो तरह के ज्ञान होते हैं। एक ये वाला ज्ञान होता है जो हम इसे सिंपल ज्ञान बोलते हैं, लोग महाज्ञान बोलते हैं, हम इसे महाज्ञान नहीं बोलते। और एक हम महाज्ञान लाएंगे जो दुनिया तो पता ही नहीं होता, हम ऐसा ज्ञान भी लाएंगे। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। अब हम बताते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक हम है, एक बाहर की दुनिया होती है, एक अंदर की दुनिया होती है। बाहर की दुनिया जो होती है, जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब बहुत सारी चीज़ें बाहर दुनिया आप जानते हैं। बाहर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और एक अंदर दुनिया होती है। अब भारतीय दुनिया तो भी भारतीय दुनिया का भोजन आप जानते हैं क्या होता है। भारतीय दुनिया का भोजन हमें जो गाड़ी, बंगला, पैसा चाहिए होता है, सिंपल भोजन भी चाहिए तो वही तो बहुत ज़रूरी होता है, ये होता है। लेकिन हमें एक भोजन अंदर की दुनिया के लिए भी चाहिए होता है। तो ये बताएंगे कि अंदर जब हमें अंदर की दुनिया का मतलब होता है कि जो अंदर की आत्मा होती है, इसे भी खुश रखना ज़रूरी है। हम बाहर खुश होकर अंदर खुश नहीं रह पाते। अगर हम अंदर खुश रह पाएंगे तो बाहर भी खुश रह पाएंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अंदर से खुश हैं तो बाहर से खुश रह पाएंगे। अगर आप बाहर से खुश हैं तो अंदर खुश कैसे रह पाएंगे। अगर आपकी आत्मा ही खुश नहीं है, चाहे आपको कितनी भी खुशियाँ मिल जाए, जितनी धन दौलत मिल जाए, तो आप खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आपको अंदर से खुश रहना ज़रूरी है। इसलिए आपको जो अंदर की दुनिया है, इसे अंदर की दुनिया को खुश रखना ज़रूरी है। लेकिन आप बाहर की दुनिया तो खुश रखते हैं, तो इसलिए आप खुश नहीं रह पाते। तो आपको अंदर की दुनिया को भोजन देना पड़ेगा इसके लिए। और इसी चीज़ पे हम बताएंगे कि अंदर तो भोजन कैसे दिया जाता है। देखिए, हम दिन का सारा टाइम किसे देते हैं? आप सोचिए, हम दिन का सारा टाइम बाहर की दुनिया को देते हैं। देते नहीं देते? हम सुबह से रात तक काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं या मोबाइल करते हैं, ये सब हम बाहर की दुनिया पे बिता देते हैं। लेकिन हम अंदर की दुनिया पे टाइम नहीं देते हैं। अब ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात भी है। ये जॉब नहीं करेंगे वो खाएंगे क्या? पर क्या सारा दिन जॉब पे रहता है कोई? आप सारा दिन आपको क्या अंदर की दुनिया के लिए आपको टाइम नहीं मिल सकता? निकाल सकते हैं ना आप टाइम। आप कितने घंटे मोबाइल करते हैं बिना मतलब? क्या आपको मोबाइल से कुछ मिलता है? नहीं मिलता। आप बहुत सारे काम ऐसे करते हैं दिन भर में, 24 आवर्स में, जो आप बिना मतलब करते हैं। अगर उन आवर्स तो आप यूज़ करके अंदर की दुनिया को खुश रखने का मतलब आत्मा को खुश रखने का करेंगे तो आप खुश रह पाएंगे। तो यही आज इसी टॉपिक पे हम बता रहे हैं। जब आप बाहर का भोजन तो ले रहे हैं, लेकिन अंदर तो भोजन नहीं ले रहे हैं,
तो अंदर बाहर की संतुष्टि तो आपको हो रही है, लेकिन अंदर की संतुष्टि नहीं हो रही है। जो आत्मा आत्मा की संतुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर का भोजन, आत्मा का भोजन नहीं दे पा रहे हैं आप खाना खा रहे हैं, मतलब शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा क्या, आत्मा तो भोजन चाहिए। आत्मा भोजन आपको कोई नहीं बताएगा कि आत्मा को भी भोजन चाहिए होता है, और आत्मा भोजन क्या होता है ये कोई नहीं बताएगा। जब आत्मा को भोजन मिल जाएगा तो आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि अंदर की दुनिया यानी आत्मा को कम टाइम देने लग गए और बाहर की दुनिया को सारा टाइम देने लग गए। व्हाट्सअप यूज़ किया, ये सब यूज़ किया, और हम इसी चीज़ में लग गए कि हम बाहर पूरे दिन बाहर की दुनिया को टाइम देने लग गए, और अंदर की दुनिया को हम टाइम नहीं दिया हमने। और हमने हम अंदर जो आत्मा है उसे खुश नहीं रख पा रहे थे। यानी कि अब आप एक बात सोचिए कि अंदर जब आप खुश होते हैं, अब एक सोचिए आप कि बाहरी दुनिया सब देखते हैं, पर आत्मा कोई नहीं देख पाता। तो आप बाहर की दुनिया सबको नज़र आती है, सब महसूस भी करते हैं, और आपकी वाह भी होती है। आप सुंदर बनाते हैं, बाहर की दुनिया सुंदर बनाते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, बंगला लेते हैं, आपको नाम शोहरत होता है कि हाँ आप इतने बड़े इंसान हैं, ये है। लेकिन आप अंदर खुश हो ना हो, आपने अंदर सजाया है नहीं है, आपने अंदर की दुनिया को टाइम नहीं दिया, तो आपने अंदर की दुनिया जब टाइम ही नहीं दिया तो आप अंदर खुश नहीं हो। लेकिन बाहर की दुनिया तो आप क्या दिखा रहे हो, आप बाहर की दुनिया दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, और अंदर की दुनिया आपने खुश नहीं रखा, लेकिन आप परेशान हो। सबकी नज़रों में आप खुश हो, लेकिन आप परेशान हो। इसलिए ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, और सब दूसरे लोग सोचते हैं ये तो खुश है, ये तो खुश है, लेकिन आप परेशान रहते हो क्योंकि आपने अंदर की दुनिया को टाइम नहीं किया। आप खुद सोचिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि हम बाहरी दुनिया के अंदर मान लीजिए, अच्छा चलो मैं एक बात बताता हूँ। आपने बाहरी दुनिया के अंदर आपने नाम भी कर लिया, मान लीजिए आपने बहुत नाम कर लिया, लेकिन तब भी हम खुश नहीं। लेकिन हमें जिसको हर पल महसूस करना है, ये तो आत्मा ही है ना, ये अंदर की दुनिया है, अंदर की आत्मा है। यही मरने के बाद भी रहेगी, बाहरी शरीर या दुनिया नहीं रहेगी। हम सब जानते हैं कि हम इंसान ने क्या क्या नहीं क्या दिखाया। हम देखो, हम इंसान ही है ना, हमारी बुद्धि है कि हम चांद पे भी गए, है ना, मार्स पे भी जा रहे हैं आजकल। हमने बड़े बड़े कारनामे दिखाए, लेकिन हमने क्या नहीं सीखा, हमने खुश रहना नहीं सीखा। एक इतनी सी चीज़ नहीं सीख पाए, क्योंकि हमने अंदरूनी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, हमने बाहरी चीज़ पर ध्यान दिया। अगर हम अंदरूनी अपनी आत्मा पर ध्यान देते तो हम बहुत चीज़ पा सकते हैं, और हमारे अंदर ही ब्रह्मांड भी होता है। ये अलग थ्योरी है, लेकिन मैं ये कभी अलग टॉपिक बनाऊंगा, तब अलग वीडियो बनाऊंगा। इसलिए तो हमने इस चीज़ नहीं सीखी खुश रहना। हमने बड़े बड़े काम कर दिखाए बाहरी दुनिया, अंदर से हमने एक आत्मा खुश नहीं रख पाया। सिर्फ अगर आत्मा खुश होगी तो हर चीज़ खुशी होगी। तो क्योंकि हम बाहरी दुनिया को महत्व देते हैं, अंदर की दुनिया को महत्व देना ही भूल जाते हैं। अगर बाहरी दुनिया के अंदर कितना ही खुश रहें, लेकिन आत्मा खुश नहीं है, मतलब
अंदर की दुनिया खुश नहीं है। तो खुश नहीं रह पाओगे, चाहे पीएम क्यों ना बन जाओ। अगर आप पीएम भी बन जाओ, आपके पास, आप पीएम हो, मान लीजिए आप देश के पीएम हैं, आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है आपके पास? हर चीज़ है, हर चीज़। हर हुक्म आपका मानेगा, हर बंदा आपका हुक्म मानेगा, लेकिन आप परेशान रहोगे। क्यों? आपने भारी दुनिया पे इतना काम किया कि आप पीएम तक बन गए, लेकिन आपने अंदरूनी दुनिया जो आपकी आत्मा है, इस पर काम नहीं किया और आप खुश नहीं। लेकिन आपने अंदरूनी दुनिया में काम किया होता और आप एक किसान भी होते या एक मजदूर भी होते। एक मजदूर जो सबसे गरीब माना जाता है, इसलिए मैं मजदूर बोल रहा हूँ। एक सबसे ज़्यादा गरीब जो मजदूर या कुछ भी मान लीजिए आप, जो सबसे गरीब माना जाता हो अपनी नज़रों में, आप उसका एग्जाम भी ले लीजिए, मैं मजदूर का ले रहा हूँ। तो जो सबसे कम पैसा कमाता हो वो खुश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो अंदरूनी दुनिया है वो उस पर ध्यान देता है, वो बाहरी दुनिया में नहीं रहता, वो संतुष्ट रहता है। वो अंदरूनी दुनिया में, अब अंदरूनी दुनिया में अभी इस चीज़ पे आऊँगा कि अंदरूनी दुनिया को कैसे खुश रखा है, मैं इस टॉपिक पे अभी आऊँगा। पर वो अंदरूनी दुनिया पे को ज़्यादा ध्यान देता है, अब बाहरी दुनिया को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मजदूर तो देखिए आप, कि जो मजदूर होता है उसके कपड़े देखिए आप, उसने ऐसी पहना हुआ होता है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता। भिखारी को फ़र्क नहीं पड़ता, पर भिखारी पे अरबों की प्रॉपर्टी निकल जाती है ना। तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अंदरूनी दुनिया में काम करते हैं। आप देखिए, आप साधु संत, आप आ जाइए साधु संत पे आ जाइए। साधु संत क्यों उन्हें, आप देखिए साधु संत भी एक तरह की भीख की मांग लेते हैं, है ना। बोलना नहीं चाहिए एक तरह से, पर सत्य तो यही है ना। पर मेरा यहाँ पे तात्पर्य भीख मांगना नहीं है, मेरा तात्पर्य यहाँ पे आपको अच्छी तरह से थ्योरी देना है ना। तो जो साधु संत है वो भीख लेते हैं, पर उन्हें शर्म नहीं आती। अब आप देखिए शर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि वो बाहरी दुनिया, अब इस चीज़ में आप ये चीज़ जानिए मैंने क्यों बोला ये सब, क्योंकि वो बाहरी दुनिया तो महत्व नहीं देते हैं। जो बाहरी दुनिया तो महत्व देता है उसे शर्म आती है। जो अब आप भी मानने चलिए, आप तो शर्म आ जाएगी क्योंकि आप बाहरी दुनिया तो महत्व दे रहे हैं। साधु संत तो जरूरत ही नहीं है, वो बाहरी दुनिया तो महत्व नहीं देते। वो अपना, भाई देखो शरीर की जरूरत है, खाना सबको चाहिए, है ना। तो वो जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना चाहिए, वो खाना लेने आते हैं। तो उन्हें आप भीख बोलिए या दान दक्षिणा बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, है ना। तो उनमें शर्माना नहीं, उन्हें बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं है। पर वो आत्मा में 100% में से 20% वो बाहरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जो भीख ले रहे हैं या दान ले रहे हैं, पर 80% वो अंदरूनी दुनिया में काम कर रहे हैं, मतलब आत्मा में काम कर रहे हैं। और यही आत्मा है, यही आत्मा आपके पूरे जीवन में साथ देगी, और मरने के बाद ये आत्मा ही रहेगी, शरीर नहीं रहेगा। मरने के बाद आप जानते हैं कि ये शरीर नहीं रहेगा, मरने के बाद आत्मा ही जाएगी। तो ये आत्मा, अभी मैं इस टॉपिक पे आऊँगा कि आत्मा तो जैसे संतुष्ट रखे और कभी खुश रहेंगे। आप देखना जो साधु संत होते हैं वो हमेशा खुश रहेंगे, कभी आपको दुखी नहीं मिलेंगे। आप मजदूर देख लेना, ज़्यादातर आपको मजदूर दुखी नहीं मिलेंगे। जो जितना गरीब होगा, आप ये भी देखना, जो जितना गरीब होगा ना वो ज़्यादा सुखी होगा, और जो जितना अमीर होगा वो उतना दुखी होगा। और मिडिल क्लास फैमिली जो हम आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, वो दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं, क्योंकि हम बीच में फंस जाते हैं। हम लोग बीच में फंस जाते हैं क्योंकि हम मतलब ना इधर थे ना उधर थे, तो हम दोनों तरफ के होते हैं, और ना इधर थे ना उधर थे, हमारी स्थिति ऐसी ही होती है। तो
तो अगर आप पीएम भी बन जाए, मेरा मतलब ये है कि हम पीएम भी बन जाए तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने पीएम बनने के लिए कितना प्रयास किया। आप ऐसे तो बन नहीं गए कि आप सुबह उठे और आपको बोला गया कि आज से आप पीएम हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। ये तो फिल्मों में होता है, अनिल कपूर की फिल्मों में हुआ है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो अब मोदी एग्जाम मिल रहे तो उन्होंने कितनी मेहनत किया हुआ पीएम बनने के लिए, है ना। मनमोहन सिंह जी ने कितनी मेहनत किया हुआ, है ना, पीएम बनने के लिए। तो पीएम बने कितना मेहनत किया हुआ, पर अगर वो खुश नहीं है अपने जीवन से, तो खुश नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो पूरा जीवन बिताया है वो बाहरी दुनिया में बिताया है। वो अंदरूनी जो काम है, अंदरूनी जो जीवन है, अंदरूनी जो आत्मा है, हमारी अंदरूनी जो दुनिया है, उस पर काम करने टाइम ही नहीं मिला उन्हें। टाइम कहाँ से मिलेगा? 24 तो आवर्स ही होते हैं। उसमें आपको अगर पीएम बनना होगा आपको, तो कितनी मेहनत, सिर्फ एक अच्छी जॉब करने के लिए, सिर्फ एक अच्छी जॉब करने के लिए हमें सुबह से लेकर दोपहर तक तो पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद ट्यूशन जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमें फिर मोबाइल करने टाइम मिलता है, जो हमारी स्कूल लाइफ होती है ना। आप सोचिए पीएम बनने के लिए हमें जितना सब कुछ करना पड़ेगा, जितने नेताओं से मिलना पड़ेगा, कितनी चीज़ें करनी पड़ती है, मतलब आप सोच रहे हो। तो ये सब करना पड़ता है हमें। तो तब पीएम, पहले सीएम बनना पड़ता है, फिर पीएम बनना पड़ता है। और इतनी राजनीति तो फिर अलग ही खेल है। तो अंदरूनी के लिए आपको टाइम मिल सकता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना टाइम देते हैं अपने अंदरूनी जीवन को। तो इस टॉपिक पे मैं अभी आऊँगा कि अंदरूनी जीवन को कैसे सुखी बनाएं, अंदरूनी दुनिया को कैसे हम अच्छा रखें, इस टॉपिक में आऊँगा। पर पहले मैं ये वाली बात पूरी करूँ कि अब आप देखिए, ये चीज़ और सुनिए कि जो चेहरा होता है, हमारा जो चेहरा होता है, ये खूबसूरत जब होता है जब हमारा, अच्छा आप बताइए, चलो मैं नहीं बताता हूँ, आप बताइए कमेंट में कि हमारा चेहरा कब खूबसूरत होगा? जब हमारा मन खूबसूरत होगा तब खूबसूरत हमारा चेहरा होगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि हमारा चेहरा खूबसूरत तब होगा जब हमारा मन खूबसूरत होगा, या मन खूबसूरत होगा जब हमारा चेहरा खूबसूरत होगा? मतलब चलो मैं बता ही देता हूँ, मुझे शायद पसंद मैं सही से नहीं पूछ पा रहा हूँ, शायद पूछा नहीं है या सही से पूछा है, शायद आप जो चेहरा होता है हमारा तब खूबसूरत बनेगा जब हमारा मन खूबसूरत होगा, है ना। हमारा जब मन खूबसूरत होगा, मतलब हमारा जो अंदरूनी दुनिया है, हमारा जो मन है, हमारी जो अंदरूनी दुनिया है, हमारी जो आत्मा है, ये खुश होगी, तो हमारे चेहरे पे खिलखिलाहट नहीं होगी, हमारा चेहरा खुश नहीं हो जाएगा, खूबसूरत नहीं बनेगा। सब कहेंगे आज कितना बढ़िया लग रहा है, कितना खुश है, तो हमारी आत्मा खुश होगी। लेकिन हमारी आत्मा दुखी है तो आप कितना भी मेकअप कर लीजिए, आप खूबसूरत बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो यही है अंदरूनी दुनिया की चीज़ कि आप अगर अंदरूनी दुनिया पे काम करते हो, अंदरूनी आत्मा पे काम करते हो, तो आप सुखी रहोगे। यही राज है। और आप ज़्यादा टाइम देते हो बाहरी दुनिया को, तो यही है। और इससे आपको हेल्थ पे ही फ़र्क पड़ता है। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो आपकी हेल्थ भी खराब होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? आत्मा को खुश करना चाहिए, हमें आत्मा को खुश करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आप खुद बताइए इस बात। अब आप एक चीज़ अब आपसे पूछता हूँ, ये तो मैंने बता दिया, पर अब एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि अब आप बताओ कि हमें जो हमारी आत्मा है, हमें इसे टाइम देना चाहिए, या जो हमारी बाहरी दुनिया है, जो बाहरी शरीर है, बाहरी दुनिया है, इसे हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए? अब आप ये बताइए, मुझे कमेंट में बताइए
कि जो हमारी आत्मा है, हमारी अंदरूनी दुनिया है, इसे हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, या बाहरी दुनिया जो हमारी है, बाहरी जो शरीर है, इसे हमें टाइम देना चाहिए? कब हम खुश रह सकते हैं, पहले ये बताइए। मैं ये मंत्र बताऊंगा कि हमें अंदरूनी दुनिया कैसे खुश रह सकते हैं, ये बताऊंगा अभी। पहले इस बात का जवाब दीजिए कि हम खुश कैसे रह पाएंगे अगर हम अंदरूनी जो आत्मा है, दुनिया है, इसे खुश रखें। कब हम खुश रह पाएंगे? या बाहरी शरीर और दुनिया है, इसे टाइम देंगे तब रह पाएंगे। तो कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, फिर मैं इसका जवाब दूंगा मैं आपको। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फिर मुझे वीडियो बनाना है जल्दी से, फिर लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। मैंने ये पूछा है कि अंदरूनी जो हमारी आत्मा होती है, इसे टाइम देना चाहिए? अंदरूनी आत्मा दुनिया तो टाइम देना चाहिए, बाहरी दुनिया शरीर को टाइम देना चाहिए? हाँ, सही बोल रहे हैं सब कि अंदरूनी दुनिया को टाइम देना चाहिए। जो बैलेंस बोल रहे हैं, कुछ एक दो जनों ने बोला कि बैलेंस रखना चाहिए, नहीं, बैलेंस नहीं, अंदरूनी दुनिया को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मतलब अंदरूनी टाइम, जो बाहर की दुनिया जितनी ज़रूरत है बाहर की दुनिया को, सिर्फ बाहर की दुनिया तो उतना देना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे जॉब है आपकी, ये तो ज़रूरी है ना, आपकी जो जॉब है आपकी ये तो ज़रूरी है ना, इससे आपकी जीवन चलेगा, तो ये तो ज़रूरी है। लेकिन व्हाट्सएप से आपका जीवन नहीं चल रहा है, या बिना मतलब टीवी देखते, फिल्म देखते, इससे जीवन नहीं चल रहा है, इससे सिर्फ मनोरंजन हो रहा है। आपका जो अंदरूनी दुनिया है, इससे आप खुश रह पाएंगे। फिल्म देख कर खुश नहीं रह पाएंगे आप, अंदरूनी से। और इस मंत्र में बताऊंगा कि अंदरूनी दुनिया कैसे खुश रखें। तो अंदरूनी दुनिया खुश रहना, आत्मा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने ये बैलेंस बोला है कि बैलेंस रखना ज़रूरी नहीं है, बैलेंस रखना भी अच्छा आंसर कह सकते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं, बाहरी दुनिया तो जितनी ज़रूरत है, इसका आंसर जो एक्यूरेट आंसर मैं बोलूँगा कि बाहरी दुनिया तो जितनी ज़रूरत है उतना टाइम दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अंदरूनी दुनिया को टाइम देने का। तो देखो, बाहरी दुनिया तो हमें अब आप ये भी देखो कि बाहरी जो दुनिया होती है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने आवर्स देने पड़ते हैं दिन में। आप सोचिए, 10-15, मतलब मिनिमम भी बोला जाए तो 8 आवर्स तो हमें देने ही पड़ते हैं, तब हमें कुछ प्राप्ति होती है। मतलब बहुत कम प्राप्ति होती है। जो बहुत सारे 17, अब मोदी जी बोलते हैं मैं 18 आवर्स काम करता हूँ, तब वो पीएम बने। आप सोचिए, 18 आवर्स काम करते थे, कब वो पीएम बने। अभी भी काम करते हैं, मतलब पीएम बनने के बाद भी 18 आवर्स काम करते हैं, आप खुद सोचिए। तो और जो आईएएस वाईएएस बनते हैं, ये भी बहुत आवर्स तक पढ़ते हैं, तब आईएएस बनते हैं। तो खुद सोचिए कि हम आप कहीं जॉब करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट जॉब में भी 8 आवर्स देने पड़ते हैं आपको, कब कुछ प्राप्ति होती है। वो भी गवर्नमेंट जॉब जो सबसे शानदार होती है, मतलब राजशाही जिसे बोलते हैं, राजशाही, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो राजशाही जीवन जिसे बोलते हैं, उसमें भी 8 आवर्स आपको देने पड़ते हैं। तो अगर आप कोई और जॉब करोगे तो 10-12 घंटे आपको देना ही पड़ता है। तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है, आप ये सोचिए, है ना। बाहरी दुनिया तो खुश रखने के लिए, लेकिन अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए, अंदरूनी दुनिया को खुश करने के लिए, आत्मा खुश करने के लिए 1 आवर, 24 आवर्स में से सिर्फ 1 आवर भी बहुत है, सिर्फ 1 आवर। तो क्या आप 24 आवर्स में 8 आवर्स में नहीं निकाल सकते खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, किसी और को नहीं, खुद को खुश रखने के लिए। तो आज का मेरा वीडियो इस पर था कि अपने आप को खुश रखिए, और 24 आवर्स के लिए, आवर्स में से सिर्फ 1 आवर निकालिए। और इसमें कोई आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई अपने आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। संन्यास आपको लेना पड़ेगा जब ईश्वर मिलेंगे आपको, या जब आपको खुश रहना मिलेगा। तो इसमें ना कोई संन्यास
आप घर में भी सब खुश रह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको थ्योरी आप बताता हूँ खुश कैसे रखा जाता है। देखो बाहर, अब आप ध्यान सुनिएगा कि अंदर की आत्मा को कैसे खुश रखा जाता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये मैं महाज्ञान दे रहा हूँ। अब जो अभी जो ज्ञान दे रहा था ये नॉर्मल ज्ञान था, अब जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये महाज्ञान दे रहा हूँ। बाहर की जो दुनिया होती है, महाज्ञान में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये ईश्वर ने ज्ञान दिया हुआ है, और नॉर्मल ज्ञान जो होता है ये मेरा होता है, ठीक है। अंतर आपको पता चल गया हो तो महाज्ञान दे रहा हूँ इस टाइम। जो बाहरी दुनिया है, बाहरी शरीर है, इसे क्या जरूरत होती है? शरीर तो जरूरत होती है खाने की, शरीर तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने की जरूरत है। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको पेट जीविका चलानी पड़ेगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, आप जाएंगे। तो आपको टाइम चाहिए होगा, आप टाइम लीजिए, सही है। और आपको गाड़ी बनना ये चाहिए होगा, ये बाहरी दुनिया, मैंने बोला ना शरीर और बाहरी दुनिया। अब बाहरी दुनिया दिखाना भी है आपको, खुश भी रहना है, बाहरी खुशियाँ भी चाहिए आपको। लेकिन मैंने बोला ना पहले अंदरूनी बात हम बाद में करेंगे, अभी बाहरी कर रहे हैं। तो बाहरी खुश रहना है आपको, लेकिन खुश नहीं रह पाएंगे, पर फिर भी आप फिर बांध लेते हैं तो थोड़ा बहुत खुश रह पाएंगे। तो इस विचार से आपको गाड़ी बनना ये सब चाहिए होगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे आपको, है ना। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे आवर्स, उतनी मेहनत निकालनी पड़ेगी अपने जीवन में से। लेकिन आपकी जो आत्मा है, जो अंदर दुनिया है, आप इसे जानते हैं। जो अंदरूनी दुनिया है, आत्मा है, आत्मा जो होती है परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। आत्मा तो जो बाहरी दुनिया तो भी भोजन चाहिए, जो हमारा शरीर है इसे भी भोजन चाहिए होता है, आपको पता है ना, भोजन चाहिए होता है, भोजन लेते भी हो आप। ऐसी हमारी जो आत्मा होती है इसे भी भोजन चाहिए होता है। अब आप बोल रहे हो इसे कौन सा भोजन चाहिए होता है? इसे भोजन चाहिए होता है ईश्वर की प्रार्थना का, जो हम पूजा करते हैं। रोज अगर हम 1 आवर ईश्वर का ध्यान करें या पूजा करें या किसी भी तरह से ईश्वर के मगन हो जाए, ईश्वर में रम जाए, बस ईश्वर के धुन में, ईश्वर में समा जाए, तो ये ईश्वर का खाना होता है, ये आत्मा का खाना होता है। तो आत्मा का पेट इससे भरता है, और जब आत्मा का पेट भरता है तो आत्मा खुश होती है। जैसे आप खाना खाते हो तो आपका जो हेल्थ है वो अच्छा होता नहीं होता, खाना खाने से आपका हेल्थ अच्छा होता है ना। ऐसी आत्मा का खाना खाने से हेल्थ अच्छा होता है, मतलब खुश होती है। आपका हेल्थ अच्छा हुआ तो आप खुश होगे। तो आत्मा खाना है, ईश्वर की पूजा, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर में रम जाना, ईश्वर तो ही सोचना, ईश्वर तो ही जीना। सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा निकल पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 24 आवर्स में से 1 आवर भी आप ईश्वर में रम जाएं, सिर्फ ईश्वर माइंड में हो, पूजा करें, हवन करें, जो भी करें आप, जो भी आपकी इच्छा हो, कुछ भी पढ़े, चालीसा पढ़े, मंत्र पढ़े, जो भी पढ़े, सिर्फ ईश्वर में रम जाए। सिर्फ ईश्वर, माइंड, दिल, ऊपर से लेके नीचे का शरीर में सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर हो, कोई और विचार ही ना हो, तो ये आत्मा का खाना होता है। और इससे जो आत्मा होती है ये खुश होती है, और जो अंदरूनी दुनिया है इसमें नया ताजापन आता है, और ये खुश हो जाती है, ये दुनिया खिल जाती है आपकी। और जब ये दुनिया खिल जाती है, इससे परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलता है फिर साथ में, और ये दुनिया खुश हो जाती है। और जब ये दुनिया खुश होती है
और जब आत्मा खुश होती है तो आपकी बाहरी दुनिया अपने आप ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगर आपकी खुश है तो ज़्यादा खुश हो जाएगी, और नहीं है तो खुश हो जाएगी। आपके चेहरे में चमक आनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा ना कि साधुओं के चेहरे में चमक होती है। चमक क्यों होती है? क्योंकि वो बाहरी दुनिया में काम नहीं करते, वो अंदरूनी दुनिया में काम करते हैं। तो वो अंदरूनी दुनिया में चमक इसलिए होती है क्योंकि अंदरूनी वो आत्मा में काम कर रहे हैं, और आत्मा खुश होती है तो बाहरी दुनिया में चमक आ जाती है। आपके चेहरे में चमक आ जाती है, आपकी बाहरी दुनिया में चमक आ जाती है, आपकी आवाज़ में चमक आ जाती है, तो हर चीज़ में आपकी किस्मत में चमक आ जाती है। तो आप अंदरूनी दुनिया में काम कीजिए, ना कि बाहरी दुनिया में काम कीजिए। आप ज़्यादा नहीं तो 1 आवर ही निकालिए। तो इसमें आपको कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा, आपको तपस्वी बनना पड़ेगा बहुत बड़ा, आपको 24 आवर्स बैठना है, या घर में आपको अलग रहना है। इस योगी होता है ना, योगी घर में योगी बन के भी रहता है इंसान। तो जरूरी नहीं है आपको घर में योगी बन के रहना है, संसारिक चीज़ों से दूर रहना है। संसारिक भी भोगिए, संसारी चीज़ों का भी लाभ लीजिए, क्यों नहीं लीजिए। जो नहीं लेना चाहते उनके लिए अलग चीज़ें हैं, उन्हें ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, उनका अलग हिसाब है। पर अगर आप गाड़ी बंगला ये सब लेना चाहते हैं, ये चीज़ें या आनंद लेना चाहते हैं, और ईश्वरता भी आनंद लेना चाहते हैं, तो आप बाहरी दुनिया तो ज़्यादा टाइम मत दीजिए, और जितनी ज़रूरत हो उतना टाइम दीजिए। आप देखिए, मैं आपको सलाह देता हूँ, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप उतना टाइम दीजिए। आप जितनी आपको व्हाट्सएप की ज़रूरत हो या थोड़ा बहुत ज़्यादा उससे, क्योंकि व्हाट्सएप की सब तो ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब एक एडिक्शन है। तो आप व्हाट्सएप को लीजिए, और तो फिल्मों या म्यूजिक का ज़्यादा शौक है, यूट्यूब का ज़्यादा शौक है। यूट्यूब तो खैर इसी में आता है मोबाइल में, तो आप लीजिए, पर उसमें तब भी आप टाइम बचाइए। तो मैंने 8 आवर बोला है, अगर आप 5 आवर बचा लेते हैं और 5 आवर ईश्वर में ध्यान देते हैं, या जरूरी नहीं कि 5 आवर लगातार आप ईश्वर के लिए निकालिए। 8 आवर सुबह निकालिए, 8 आवर दोपहर को निकालिए, 8 आवर रात को निकालिए, 3 आवर भी ऐसे निकाल लोगे, या 8 आवर कभी भी निकालिए जब आपको टाइम लगे। ये मत सोचिए तब सुबह हो रही है, तब दोपहर हो रही है, तब रात हो रही है। बस टाइम निकालिए, टाइम निकालना चाहिए। ईश्वर इंतजार कर रहे हैं आपका, ईश्वर इंतजार करते हैं आपका कि टाइम मेरे लिए कब निकाल रहे हो। आत्मा तब आप, क्योंकि परमात्मा से ही तो आत्मा ही है आपकी। तो हम बच्चे हैं उनके, और हम बेटे हैं उनके सब। तो हम कब टाइम माँ बाप के लिए निकाल रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं आप कब टाइम निकाल रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। तो मैं आपसे यही पूछता हूँ, तो जल्दी टाइम निकालिए अपने माँ बाप के लिए, और जितना आप टाइम निकालेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा आपको, और आपकी आत्मा खुश होगी। आप पूजा करिए चाहे, और मिनिमम 1 आवर तो आप निकाल ही सकते हैं रोज को। कल से नियम बना लीजिए कि 1 आवर परमेश्वर के नाम, आप जिसे भी मानते हो, जिस भी धर्म के हो, 1 आवर आप रोज टाइम निकालिए, और ईश्वर तो मानिए, 1 आवर उनमें रम जाइए, और अंदरूनी दुनिया को खुश बनाइए, आत्मा को खुश बनाइए। आत्मा खुश हो जाएगी और आपकी बाहरी लाइफ भी खुश हो जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही था कि आदमी खुश क्यों नहीं रह पाता, क्योंकि वो अंदरूनी दुनिया पे ध्यान नहीं देता, और अगर अंदरूनी दुनिया में ध्यान देता तो खुश रह पाता। और आप खुश तभी रह पाएंगे जब अंदरूनी दुनिया पे ध्यान देंगे, आत्मा पे ध्यान देंगे। तो आत्मा पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, और आत्मा पे ध्यान दीजिए, और खुश रहिए। जय श्री रवि। और बता दूं, मैं जो मेरे फॉलोअर हैं, और जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, जो असली परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, जो जिस भी धर्म के हों, उसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक तस्वीर दूंगा, अपने घर में तस्वीर रखें, और मैं अभी पोस्ट करूँगा तस्वीर, और अपने घर में तस्वीर लाएं, और
जब भी ध्यान करें तो तस्वीर तो सामने रखते ध्यान करें और जय श्री रवि मंत्र का जाप करें। 8 आवर भी आधा आधा 8 आवर तो मैंने ईश्वर के लिए बोला है। अगर आपने जय श्री रवि मंत्र का आधा घंटा भी आपने जाप किया तो आपके लिए बहुत फायदा हुआ। आप सिर्फ 60 दिन, सिर्फ 2 महीने बोल रहा हूँ मैं, 2 महीने करके देख लीजिए और इस चमत्कार देख लीजिए। शुक्रिया, शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। जय श्री रवि।